जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई, तंदुरुस्त हैं, बताओ भाई। सभी लोग बताओ जल्दी से। कैसे हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए। हाँ, बढ़िया है, सब ओके है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइव आ जाओ यार, सभी लोग लाइव आ जाओ, ठीक है। हाँ भाई, तबीयत खराब है यार थोड़ी सी। पता है क्या है, पता नहीं, बुखार है, सर्दी है, बदन दर्द है। पर ठीक है, कर लेंगे भाई, मैनेज कर लेंगे यार। सब बढ़िया सब बढ़िया, आ जाओ। तो हम लोग जो है वो कहाँ तक पढ़े रहते हैं ये बताइए, हम लोग कहाँ तक पढ़े रहते बताइए। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर कितना भाई? क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया था और आगे हमें क्वेश्चन नंबर 22 से करना है। और सभी सवालों को दोस्तों यहाँ पर देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए। साइन स्क्वायर अपॉन इतना का मान 5 है, तो हमें यहाँ पर इसका मान जो है वो क्या होगा, ये हमारा सवाल है। अब आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर क्या करोगे सबसे पहले? ठीक है, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ यहाँ पे तो क्या होगा मेरे भाई? बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। सर्दी सबसे बुरी चीज़ होती है, अच्छी भी और बुरी भी। ठीक है, चलो भाई। तो आप यहाँ पर कहोगे जी गुरु जी बात ऐसी है, ये पूरा फंक्शन दिया गया है 5 के करीब में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को ऐसे डिनोट करो यहाँ पे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तुम्हारा टी स्क्वायर हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तुम्हारा एस स्क्वायर हो जाएगा। ये जब यहाँ पर आएगा तो बोल दोगे सर 6 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और जो 10 है उसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर अपॉन में कॉस का स्क्वायर। ये हमारी चीज़ें हो गई भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमें यहाँ पर कहना है जी साइन स्क्वायर से आपका साइन स्क्वायर ख़त्म है, कॉस स्क्वायर का जो मान आएगा वो 5 अपॉन में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 5 अपॉन में 6 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर के मान से अगर आप चाहो तो एक एक फंक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। तो जो कॉस का मान होगा वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई √5, और अपॉन में कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये बेस हमारा कितना है, √5 है। हाइपोटेनस हमारा कितना है, √6 है, ठीक है। और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओगे तो कितना निकल करके आएगा, तो 1 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा, तो 1 निकल करके आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो ये पूरा पूरा मान हमें बताना है। अगर हम ये पूरा मान बताएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ज़रा समझिए। तो अगर ये पूरा मान बताएंगे तो हो जाएगा जी 24 हो गया हमारा, ठीक है। साइन स्क्वायर का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर का मतलब इतना हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर इतना, √5 का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर में हमारा 6 हो जाएगा। कॉसेक का मान अगर करें तो इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर यानी 6 अपॉन में 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यानी 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? अंकित चौहान कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? एकदम हल्का सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, और अगर ये भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पढ़ क्या रहे हो। तुम क्लास में ध्यान देते भी हो कि नहीं देते हो, ये बताओ।
एक 10वीं क्लास के बच्चे को भी अगर मैं बिठा करके उसको ये बोल दूं कि बेटा ऐसा है कि इसको ले जा करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर का मान निकाल करके ट्रायंगल बना दे, तो वो भी तुमसे बेहतर कर पाएगा अंकित भाई। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, टाइम से क्लास में आया करो और पीछे के लेक्चर्स को अटेंड किया करो, सब समझ में आएगा। क्या बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं? देखना, ज़बरदस्ती वाली बातें हैं। आपको पढ़ाई लिखाई करना है नहीं भाई, टाइम पर आना क्लास में है नहीं, कमेंट लिखना आता है आपको। अच्छा, कैसे होगा काम आपका? 4 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस का मेरे भाई 14, और यहाँ 36 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा? माइनस का 14 आएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ पर देखो, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है जिसको सुधार लेना है। यहाँ पर सेक प्लस 10 बच्चों नहीं है, ये सेक माइनस 10 है ऊपर में, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ऊपर में सेक प्लस 10 नहीं है, सेक माइनस 10 है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है जी, सेक माइनस 10 का मान 1 है, सेक प्लस 10 का मान 7 है, हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। अगर कुछ बच्चों को मेरे भाई याद हो तो हमने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कल पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ाते वक्त में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था? तो एक काम करिए, प्लस वाला जो टर्म होता है ना, वो हमेशा ऊपर में होता है, और माइनस वाला जो पद होता है वो नीचे होता है। ये प्लस में है तो इसको ऊपर भेजो, माइनस वाले को नीचे में भेजो। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे सेक थीटा, और प्लस हमारा हो जाएगा टेन थीटा। नीचे में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा सेक थीटा, माइनस में हमारा टेन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जी 7 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे में हमारा क्या होगा? माइनस होगा। जब आप इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो मेरे भाई ऊपर में हमारा सेक आ जाएगा, और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा? तो नीचे में हमारा 10 हो जाएगा। ऊपर में हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, और नीचे में क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो ये 4 अपॉन में 3 आता है। कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, अगर याद होगा तो, सेक अपॉन 10, अगर ऊपर में सेक है तो कोसेक आ जाएगा, अगर ऊपर में कोसेक है तो सेक आ जाएगा। सो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सेक अपॉन में 10 हमारा कोसेक के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेक अपॉन में 10 बच्चों क्या होगा? कोसेक के बराबर होगा। अगर कोसेक के बराबर होगा और वो वैल्यू 4/3 है, तो कोसेक थीटा हमारा कहता क्या है? तो कोसेक थीटा मेरे भाई यहाँ पर कहता है ये हाइपोटेनस और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमारा मेरे भाई हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर हम देखेंगे तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को मेरे भाई क्या करो? माइनस। तो 16 में से 9 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। अब क्वेश्चन में बच्चों हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें इसका मान बताइए, कोसेक प्लस कॉट का स्क्वायर, कोसेक माइनस कॉट का स्क्वायर। तो देखो, हमने याद कर रखा है कि प्यारे, बेटा, पप्पू, और यहाँ पर हाय हाय बोल, हमने ये याद कर रखा है। कोई दिक्कत की बात है? ये वैल्यू किसकी होती है? साइन की। ये वैल्यू किसकी होती है? कॉस की होती है मेरे भाई। और ये वैल्यू किसकी होती है? टेन की होती है। हमें यहाँ पर चाहिए कॉसेक का मान। कॉसेक का मतलब यहाँ साइन का उल्टा, पी अपॉन एच का उल्टा, एच अपॉन पी, एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी कितना है? 4/3 है सॉरी। फिर कॉट का स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पर पी अपॉन बी का उल्टा, बी अपॉन पी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √7 का स्क्वायर इतना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और सेम चीज़ जो आपने प्लस किया है, बस यहाँ पर उसे क्या करोगे? तो आप मेरे भाई माइनस करोगे। अगर मैं आपको देखूं, या मेरे भाई मैं इस सवाल में यहाँ देखूं, तो मैं बोलूँगा जी नीचे में 9 की प्रथा है। 9 का मतलब यहाँ ऊपर में 3 और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी जो चीज़ 4/3 है वो 12/9 हो जाएगी। 12/9 में 7/9 को जोड़ो तो 12 + 7 19 बटे कितना हो जाएगा? तो 19/9 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया बात? 12/9 में 7/9 को जोड़ो, 19/9 आ जाएगा। 12/9 में 7/9 को घटाओ तो 5/9 आ जाएगा। यहाँ 9 से आपका 9 खत्म हो जाएगा, और आंसर आपका 19 अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बच्चों? सही उत्तर है। बहुत शानदार, मेरे बताने के पहले सारे बच्चों के आंसर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई यहाँ सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों का यहाँ पर क्या है? ऐसा ही एक क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया, और उसमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया
जी ABC में यहाँ पर जो है राइट एंगल हमारा बी के ऊपर में है। राइट एंगल हमारा कहाँ है? तो राइट एंगल हमारा बी के ऊपर में है, यानी यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, नीचे वाले कोण को ए रख लो, इसको आप मेरे भाई बी रख लो, और इसको आप यहाँ पर सी रख लो। tan ऑफ ए की अगर हम बात करते हैं तो tan थीटा का मान हमेशा मेरे भाई ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला बेस होता है। तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 1, नीचे वाला बेस होता है तो ये हमारा हो जाएगा √3। इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ दो, 1 का स्क्वायर हो गया 1, इसका स्क्वायर हो गया 3, कुल मिलाकर के हो गया 4, और इसका रूट करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मैं आपको मेरे भाई एक छोटी सी बात बता देता हूँ आज यहाँ पे। एंगल ए के समीकरण अलग होंगे, एंगल सी के समीकरण अलग होंगे, इस बात को समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। एंगल ए का समीकरण अलग होगा, एंगल सी का समीकरण अलग होगा। एंगल ए के लिए मेरे भाई ये बंदा परपेंडिकुलर का काम करेगा, क्योंकि जिस एंगल के सामने जो होता है वहीं उसका परपेंडिकुलर होता है। ये उसके बेस का काम करेगा, और 90 के सामने वाली चीज़ हाइपोटेनस का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद में जब एंगल सी के पास में आप जाओगे तो एंगल सी के लिए ये जो बंदा उसके सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे भाई बेस होगा, और ये क्या होगा? तो हाइपोटेनस होगा। आपको यहाँ पर मिक्स चीज़ें निकालनी है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। बाद में इस सवाल का मेरे भाई मैं वन लाइनर अप्रोच भी बता दूंगा कि एक लाइन में कैसे सॉल्व किया जाएगा, 1 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए। तो यहाँ पर साइन ए लेना है, और उसके बाद में हमें कॉस सी लेना है, फिर उसके बाद में मेरे भाई कॉस ए लेना है, और फिर उसके बाद में हमें साइन सी लेना है। तो अगर हम सबसे पहले जाते हैं एंगल ए के पास में, एंगल ए के पास में गए, पूछे तेरा परपेंडिकुलर कौन है? तो ये है। बेस कौन है मेरे भाई? तो यहाँ पर ये है। और हाइपोटेनस कौन है? तो यहाँ पर ये है। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कॉस का मान क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये इसका मेरे भाई बेस और ये इसका हाइपोटेनस है। अब हम आते हैं एंगल सी पे, यानी इसके पास में हम आते हैं। इससे हमने पूछा भाई तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन है? तो बोलता है ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा हाइपोटेनस है। तो अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी का साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कॉस की बात करें, इसका कॉस का बात करें, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ देखें तो ये 1/4 है, और अगर हम यहाँ देखें तो 3/4 है, ठीक है। और बीच में हमारा कितना है मेरे भाई? तो बीच में हमारा प्लस है। अगर 1/4 में 3/4 को ऐड करेंगे तो बेसिकली 4/4, 4/4 का मतलब आंसर कितना है? तो 1 है। 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में धीरे 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 जैसे जैसे आपको आइडेंटिटी का ज्ञान होते जाएगा, वैसे वैसे आप काफ़ी सारी बातें सीखते जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का, और ये फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? तो ये फॉर्मूला कहता है कि अगर एंगल ए का तुम साइन लोगे, एंगल ए का मेरे भाई यहाँ क्या लोगे? साइन लोगे, तो एंगल सी का तुमको क्या लेना पड़ेगा? तो एंगल सी का तुमको कॉस लेना पड़ेगा। और एंगल एंगल मेरे भाई देखो, ए का साइन लेना है तो सी का क्या लेना है? कॉस। और अगर ए का मेरे भाई यहाँ पर कॉस लोगे तो यहाँ पर सी का क्या लेना पड़ेगा? तो सी का मेरे भाई साइन लेना पड़ेगा। ये बेसिकली मोटा मोटी हमारी बातें हो जाती हैं यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। एंगल ए का साइन लोगे तो सी का कॉस लेना पड़ेगा, और ए का कॉस लोगे तो सी का साइन। मतलब इसका साइन है तो अगले का कॉस, इसका कॉस है तो अगले का साइन। ये बेसिकली हमारी बातें होती हैं। ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। धीरे धीरे आप सारा पढ़ लोगे, धीरे धीरे आप सारा सीख लोगे मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बच्चों देखें तो ये जो सवाल तुम्हारे आगे दिया गया था, ये सवाल यहाँ पर क्या था और कैसे आप इसको 1 सेकंड में तोड़ मरोड़ सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चूंकि आप मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना था, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था ए बी सी राइट एंगल है बी पे, तो आपको यहाँ राइट एंगल बना देना था बी के ऊपर में। उसके बाद में ये tan है मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं था, ये हमारे पार्ट का नहीं था, हम इसको नहीं लिखते, ठीक है। इन्होंने हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा था,
अगर गौर से आप देखेंगे तो ए का साइन है तो सी का कॉस है, और ए का कॉस है तो सी का साइन है। इसका मतलब ये बराबर है ए प्लस सी को लेकर के, साइन ऑफ ए प्लस सी। ये साइन ए प्लस का सी का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो फॉर्मूला है। और अगर ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है तो हमें ये बात सोचने की आवश्यकता है कि यार एक जो त्रिभुज होता है ना, वो त्रिभुज के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 कोण मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल है तो हम इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो 180। मानो 3 लोगों को मिलकर के 180 रुपये लाने हैं, ये बंदा 90 रुपये ला चुका है। तो इसका मतलब ए प्लस सी का मान कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब ए प्लस सी का मान कितना होगा, तो 90 होगा। और ये हो जाता है साइन 90। और अभी नहीं पढ़ाया लेकिन आगे पढ़ा दूंगा कि साइन 90 का जो मान होता है वो किसके बराबर में होता है, 1 के। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ tan A का मान हमें कितना दिया गया है, कितना नहीं, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्डू कुमार पासवान भाई, जिसका उत्तर नहीं पता हम उसे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन का अगर डाउट है तो वो पूछो मेरे से। क्लियर हो गया ये बात। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये कोण हमारा 90 है और हमसे यहाँ ये पूरा पूछा गया है, इसका मतलब एंगल ए का साइन तो सी का कॉस, और ए का कॉस तो सी का साइन। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस सी। एक 90 है तो बाकी दोनों का भी सम 90, साइन 90 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं उठाता है कोई, कोई बात नहीं, तुम कॉल, अनुज भाई तुम नंबर दे दो, तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तुम ही को कॉल करके तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बच्चों, मेंस का ये सवाल है और आप देखेंगे तो ये 2020 के मेंस में आया हुआ है। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी जिसको इज्जत हम लोग दे देते हैं। तो कहा गया जी एबीसी में बी पर समकोण है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने कहा जी बी है हमारा, और यहाँ पर मेरे भाई ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, बी पर हमारा समकोण है। उसके बाद में यहाँ पर tan ऑफ एंगल ए की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो tan ऑफ एंगल ए की बात करते हैं, तो tan ऑफ एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ करेंगे तो 2 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर को जोड़ो तो √5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है भाई। ठीक है, सब फॉर्मूला कैसे याद होगा। ठीक है, जैसे तुमको उसका नाम याद है, उसके दिए कस्में याद हैं, उसके दिए वादे याद हैं, कुछ भूले हो उसका जन्मदिन याद है, पहली बार कब मिले वो दिन याद है। तो जब जैसे सारी चीज़ें वैसे याद हो गई मेरे भाई, वैसे फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब याद करने पड़ेंगे तो पड़ेंगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है ना, अब आ जाओ मेरे भाई, साइन ऑफ एंगल ए। मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि सर अगर आप बहुत चाहते हैं कि मैं बहुत बेसिक तरीके से लिखूं तो मैं यहाँ पर एंगल ए के लिए अलग लिखूंगा, मैं एंगल सी के लिए मेरे भाई अलग लिखूंगा। ठीक है मैं यहाँ पर देखूंगा ए का मुझे साइन चाहिए, ए का मुझे कॉस चाहिए, तो मैं यहाँ बोलूँगा जी भैया ए के लिए क्या है, तो ए के लिए हमारा होता है परपेंडिकुलर हमारा 1। एंगल ए का बेस कितना है, तो एंगल बेस का मेरे भाई यहाँ पर बेस कितना है, 2 है। और हाइपोटेनस कितना है, तो √5 है। अब एंगल सी पे जाते हैं, एंगल सी पर जाते हैं, जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर है, यानी कितना हो जाएगा, 2। जिस पे टिका है मेरे भाई वो हमारा बेस है, तो बेस कितना हो जाएगा, इतना। और 90 के सामने जो मौजूद है वो मेरे भाई क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा इतना। अगर मैं एंगल ए का चाहता हूँ कि मैं साइन ए भी निकालूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद में मेरे भाई मैं कॉस ए भी निकालूँ, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ता है, यानी 1 अपॉन में कितना करना पड़ता है, √5। और कॉस को निकालने के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस करना पड़ता है, यानी 2 अपॉन में √5। ठीक है, वैसे ही एंगल सी में जाने के लिए मेरे भाई साइन ऑफ एंगल सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल सी। तो साइन में जाने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी 2 अपॉन में √5, और बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी 1 अपॉन में √5। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर एंगल ए का साइन लेना है, तो एंगल ए का साइन हमारा कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एंगल सी का कॉस लेना है, एंगल सी का कॉस हमारा कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, फिर एंगल ए का मेरे भाई कॉस लेना है, तो एंगल ए का कॉस हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है फिर लास्ट में एंगल सी का कॉस लेना है, तो एंगल सी का कॉस आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें साइन सी माइनस साइन है,
तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 2/5 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा साइन ऑफ ए यानी 1/√5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपको पता चलता है ये इससे ख़त्म हो गया है। ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर 1/√5 में 2/√5 को जोड़ दोगे 3/√5 आ जाएगा। इसमें से ही घटा दोगे 1/√5 आ जाएगा। √5 से √5 खत्म, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो बी हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि पेपर में इन तरीके अपनाने से मेरे भाई सिलेक्शन होगा यहाँ पे? बोलो, प्रैक्टिकली आपको लग रहा है ये बात? ऐसे नहीं होता है बच्चों सिलेक्शन। नहीं होने का मतलब होता है कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई भी वे नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक है। आप एंगल ए लिखो, परपेंडिकुलर लिखो, बेस लिखो, हाइपोटेनस लिखो, बिल्कुल भी ये तरीका उचित नहीं है। तो अगर हमें करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, इतना लेंदी अप्रोच नहीं जाएंगे। हम यहाँ सीधा सीधा जाएंगे कि सर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें सर यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रखना है। और वैल्यू रखना है तो बस आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर अगर जब बात करते हैं इस पूरे मान को लेकर के, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे सर। हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। एंगल ए के पास में जाके साइन पूछेंगे तो इसके पास में जाएंगे और बोलेंगे साइन। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सीधा सीधा सर हमें यहाँ पर ये मिलेगा। उसके बाद एंगल सी पे जाके कॉस मांगेंगे कि एंगल सी पर जाकर के कॉस मांग रहे हैं। तो कॉस मांग रहे हैं तो मेरे भाई इस पे जाके कॉस मांग रहे हैं यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमने यहाँ पर कहा जी ये हमारा बेस और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए पर जाकर के हम कॉस मांगते हैं। एंगल ए पर जाकर के कॉस मांगते हैं मतलब यहाँ पर 2/√5 हम करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पर जाकर के कॉस मांगो भाई। सी पर जाकर के क्या करो, कॉस मांगो यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हमारा इतना होगा। डायरेक्ट मेरे भाई लिया करो वैल्यू। सी पर जाकर के साइन मांगो। सी पर जाकर के साइन यानी 2/√5 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ए पर जाकर के साइन मांगो। ए पर जाकर के साइन मांगो मतलब यहाँ पर 1/√5 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये इससे ख़त्म है। ऊपर में भाई साहब मेरे कितना आएगा, तो 3/√5 आ जाएगा। और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, तो 1/√5 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये इससे ख़त्म होकर के कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो वाले ये क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये सारा का सारा मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर आधारित होता है, और वो है यहाँ पर कि आप इसको कितने फास्ट में कर सकते हैं। कितने फास्ट मेरे भाई आप ट्रायंगल बना सकते हैं, कितने फास्ट आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, कितने फास्ट आपके सोचने की क्षमता है, ये सारी चीज़ों को मिला करके आप ये सवाल भाई बना पाएंगे। ठीक है, 2-3 कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ाइए क्या कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला एक बच्चे का ब्रह्मास्त्र बुक में सब फॉर्मूला दिया है, प्लीज़ टेल मी। हाँ भैया, दिलशेर हाशमी, बिल्कुल सब कुछ दिया गया है। सर प्लीज़ लाइव क्लासेस को बैक करने का ऑप्शन करवा दो। इशू भाई मैं बात करता हूँ, आप लोगों के सामने ही बात कर लेता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर यहाँ पर कि सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अभी मैं बोल देता हूँ। बट हमने कहा था, उन्होंने कहा जी ऐसे क्वेश्चन मतलब जो वीडियो है वो लीक वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो लेटेंसी करके कुछ उन्होंने कहा था कि जी हमने लगाया है ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, और बताओ भाई √5 कैसे आया है? √5 कैसे आया है? इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ के रूट लगाने पर ही आया। तुम्हें नहीं पता कि मेरे भाई यहाँ पर हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? सर वो ये कह रहे थे ना कि एप्लीकेशन में थोड़ा सा बैक वाला जो ऑप्शन आता था ना, कि बच्चा बैक कर लेता था। सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, करवा दीजिए उसको। हाँ, अच्छा, उस सिक्योरिटी की वजह से है। हम्म, अगर देख लीजिए सर, अगर कोई ऑप्शन हो पाए हमारे पास में तो कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं उससे। हाँ, मतलब एक चीज़ बचाने के लिए जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करवा दीजिएगा एक बार। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। एक बच्चा कह रहा है स्पीकर पे रख के बात करिए। तुम्हारी लगाई से बात कर रहे हैं जो स्पीकर पे रख के बात कर रहे हैं,
स्पीकर पे रख के बात करिए, सामने कॉल कर दिया भाई, बात कर दी, बोल दिया यहाँ पे स्पीकर पे रख के बात करिए, गजब हाल है। उनका ये कहना था कि सर नॉर्मली क्या होता था, जब हम यहाँ पर बैक का ऑप्शन रखते थे तो वैसे वीडियोस लीक हो जाते थे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। जिस दिन से हमने ये फंक्शन डाला है उस दिन से लीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका मेरे भाई यहाँ पर कहना था। हमने कहा जी कोई बात नहीं, एक फंक्शन बचाने के लिए आप दूसरा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो नहीं हो तो इसको हटवा दीजिए। तो उन्होंने कहा जी देखा जाता है यहाँ पर, अगर कोई ऑप्शन, कोई रास्ता निकल पाता है बीच का तो कर देंगे, 2-4 दिनों की बात है, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखा करो यार। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी सर, पहले मैथ से डर लगता था, आपसे पढ़ने के बाद में नहीं लगता है, बढ़िया बात है। आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पर, क्या तबीयत बहुत ख़राब है यार, आज शाम की क्लास मुश्किल लग रही है। आ जाइए, एबीसी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने एबीसी नाम का ट्रायंगल है दोस्तों। बी पर हमारा 90 का मेरे भाई डिग्री है। ए बी और बी सी में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये √2 है, सॉरी 1 और 2 के रेशियो में है। तो जाहिर सी बात है ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो 1 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में एकदम सिंपल और सुथरा पूछा गया है, कॉस ए और टैन सी मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो एंगल ए का कॉस पूछते हैं, एंगल ए के पास जाते हैं कॉस, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इक्वल टू 1 अपॉन में √5 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर सी का मेरे भाई टैन पूछते हैं, सी के पास में जाते हैं, टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर जनाब कहेंगे कि 2 को आप 1 के साथ में गुना करिए, इतना हो जाएगा, √5 को इसके साथ में गुना करिए, इतना हो जाएगा, और इनको आपस में गुना करिए तो 2√5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि सीजल मेंस में मेरे भाई पूछा गया एक बार, उसमें ये कहा गया जी साइन का मान हमारा इतना है और यहाँ पर मेरे भाई ये कॉट का मान अलग है, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बहुत लोग यहाँ क्या समझते हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर में ये बात हो रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये एक अलग ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए है और ये एक अलग ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी है। और ये कैसे पता चलेगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, वो हम आपको भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए साइन ए का मान साइन ए का मान हमारा कितना है, साइन ए का मान हमारा मेरे भाई इतना है। और अगर हम कॉट बी का मान देखें तो कॉट बी का मान हमारा कितना होता है, तो 24 बटे मेरे भाई यहाँ पर 7 होता है। साइन का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी साइन का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और कॉट का मान मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे जी गुरुजी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ वाले का परपेंडिकुलर 5 है और यहाँ वाले का परपेंडिकुलर 7 है, इसका मतलब दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक अलग ट्रायंगल है और बाबू ये एक अलग ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो बात हो रही है वो एंगल ए को लेकर के हो रही है और इस ट्रायंगल में जो बात हो रही है वो एंगल बी को लेकर के। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ए के सामने परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये मेरे भाई परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये क्या है, हमारा बेस है। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर 5 और 13 के साथ में किसका ट्रिपलेट बनता है, तो बोलोगे जी 5 13 के साथ में 12 का बनता है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 12 का। और 7 24 के साथ में कितना बनता है जी, 7 24 के साथ में 25 का बनता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 25 का। सबको पता है कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ कहेंगे सेक ए को कॉस बी के साथ गुना करो, तो मेरे भाई एंगल ए पे जाओ, यहाँ पे इसका सेक थीटा देखो, सेक थीटा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया तो सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो गया, मतलब यहाँ 13 बटे 12। और उसके बाद में मेरे भाई जाओ कॉस बी में, यहाँ बी में जाओ, बी में, और यहाँ कॉस बी का मतलब 24 बटे कितना हो गया भाई, 25 हो गया यहाँ पे, ये आप यहाँ देख लो। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक बी देखो मेरे भाई, बी में जाके कोसेक थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25 बटे में 7 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर tan ए देख लो, tan ए का मतलब यहाँ 5 बटे 13 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे
कि सर देखिए 13 ने आपके सर 13 को ख़त्म कर दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात है। 25 ने सर आपके 25 को ख़त्म कर दिया है। 12 ने सर इसको कितनी बार में ख़त्म किया है, 2 बार में। सो बेसिकली जो हमारा आंसर आ जाएगा सर वो हमारा आ जाएगा 10/7। लेकिन ऐसा मेरे भाई देखने को मिला नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या पता मेरे भाई बीच में मल्टीप्लाई ना हो करके प्लस हो। क्योंकि देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हमने मेरे भाई सही लिखा है, और ये हमारा मेरे भाई बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर सब कुछ सही लिखा है। सेक ए में हमने बिल्कुल 13/12 सही है। कॉस बी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 24/25 सही है। कॉसेक बी का मतलब यहाँ पर जो है 24 बिल्कुल ये भी सही है। टैन ए का मतलब यहाँ ये भी सही है 5 अच्छा सॉरी टैन ए का मतलब 5/13 होगा ना दोस्तों। एक सेकेंड टैन ए का मतलब जो होगा ना, टैन ए का मतलब एंगल ए का टैन 5/12 होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 5/12 होगा। आज ही अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या काट सकते हैं। 25 से अगर आप जाते हैं तो 25 बार में जाना पड़ेगा। 12 से अगर आप काटते हैं 2 बार में, 2 से अगर आप काटते हैं मेरे भाई 6 बार में। 13 इंटू 5 ऊपर में हमारा आ जाएगा भाई 65, और 7 इंटू 6 हमारा आ जाएगा मेरे भाई 42। 65/42 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो यहाँ एक छोटा सा मिसमैनेजमेंट था, tan थीटा की वैल्यू को लेकर के हमने उसे करेक्ट किया और हमारा आंसर मेरे भाई आ गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो मेरा कहने का उद्देश्य था वो यहाँ पर ये था कि आपको 2 अलग अलग ट्रायंगल बनाने हैं, 2 अलग अलग ट्रिपलेट बनाने हैं, और आपको उनके आधार पर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट देखते हैं, जहाँ पर एक एंगल का मान दे करके दूसरे एंगल का मान आपसे पूछा जाएगा। 10 डिग्री का मान दे करके 80 डिग्री का मान पूछा जाएगा और आपको बताना होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हो। जब भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो, तो जैसे मानो अगर यहाँ पर ये 90 है, ठीक है, मैंने कहा जी ये 10 डिग्री है तो ये 80 होगा, ये 20 है तो 70 होगा, ये 30 है तो 60 होगा। मतलब ऐसे कि जोड़ने पर मेरे भाई कितना आ जाए तो 90 आ जाए। तो चूंकि साइन ऑफ 23 दिया गया है, यानी अगर मेरे भाई ये 23 है तो 23 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा, तो 67 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर कितना हो गया 67। इसको बोलते हैं सर ये परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं सर यहाँ पर ये हाइपोटेनस। तो अगर हम बात करते हैं साइन में लेकर के, तो परपेंडिकुलर का मान कितना होगा, ए होगा, और हाइपोटेनस का मान कितना होगा, बी होगा। तो बेस का मान कितना हो जाएगा, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा दो, यानी बी स्क्वायर माइनस हमारा ए स्क्वायर। समझ में आ गया बात यहाँ पे? क्लियर है? फिर से कहता हूँ मेरे भाई, साइन का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हमारा बेस हो गया। हमारे एग्जामिनर को क्या चाहिए, 23 डिग्री से जाकर के उसका सेक थीटा मांगो। 23 डिग्री से जाकर के सेक मांगो, सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन इतना होता है, यानी यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ 67 के पास में जाकर के उसका साइन मांगो। 67 के पास में जाकर के साइन, 67 के पास में जाकर के साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 67 के सामने जो है वो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, यानी यहाँ पर मेरे भाई ये वाली वैल्यू। अगर हम आपको समझाएं मेरे मालिक यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ समझने में क्या होगा, गुरुजी ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये रूट वाला रूट वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा गुरुजी, और ये यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा b इंटू रूट अंडर बी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर a का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा गुरुजी प्लस का a स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो गुरुजी b इंटू बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर a का स्क्वायर, ये इसके साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए, यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना। ऊपर में स्क्वायर है तो हाँ जी, नीचे में बी है तो हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हाँ जी, यानी डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो ये पहला वाला जो शीट है ना, इसमें जो पहला वाला ये टाइप है, बड़े आसान आसान है, हल्के हल्के सवाल, जैसे आप यहीं पर देख लीजिए। सीजल 2024 का ये क्वेश्चन है, साइन थीटा का मान देकर के कॉट का मान पूछा है और दोनों अलग अलग एंगल। तो ये सामने मेरे भाई अंडरस्टूड है कि एक एंगल हमारा कितना होगा, तो एक एंगल हमारा 90 होगा,
ये वाला एंगल हम कितना लेंगे मेरे भाई 31 डिग्री। तो अभी जैसे मैंने आपको सिखाया कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ये 40 है तो कितना होगा 50, इस तरीके से कि जोड़ने पर कितना है 90। सर पानी दीजिए। तो यहाँ 31 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 59 यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं साइन की वैल्यू को लेकर के, तो हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर साइन 31 का मान जो होगा वो हमारा हो जाएगा इतना। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा देखो 31 का परपेंडिकुलर इतना है, 31 का हाइपोटेनस इतना है, 31 के सामने है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे जी 1 माइनस यहाँ पर इतना। इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटा दो, बेस निकल के चला है। कोई परेशानी है दोस्तों बताइए। आइए चलिए, अब हमसे कॉट 59 पूछा गया। 59 के पास में जाओ तो सबसे पहले कॉट 59 आपको बताना है। कॉट 59 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी 59 का मेरे भाई यहाँ पर 59 का बेस क्या है तो हमारा इतना है, और 59 का परपेंडिकुलर कितना है तो हमारा इतना है। तो बड़े प्यार से एकदम मक्खन तरीके से आप ये आंसर दे पाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, यहाँ पर आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे सिलसिला को शुरू और रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, यहाँ पर सीजल का ये सवाल है, आप इसको बनाइए। cos 24 का मान देकर के इसका मान पूछा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सवाल है, नॉर्मल सवाल है। बनाइए मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी बनाइए। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। इसके पहले ट्रिको इतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मेरे भाई, नहीं आया तो आ जा रहा है ना, आ जा रहा है तो बढ़िया से पढ़ो, फ़ायदा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी तो हमें 200-250 सवाल करना है, उसमें हम लोग 30 नंबर पे हैं। पढ़ेंगे यार, सब कुछ पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये देखो cos 24 की बात की गई है, हमें पता है कि एंगल 90 होता है। अगर ये 90 है और ये हमारा 24 है, तो इट मीन्स यहाँ पर दूसरा वाला एंगल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे जी सर 66 हो जाएगा हमारा। 90 में से इसको घटा दीजिए तो 66 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ देखेंगे तो cos का मान क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। बेस m है, हाइपोटेनस n है। तो यहाँ पर 24 का बेस हमारा क्या है, तो m है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो n है। अब हमसे यहाँ पर कहा गया, और हमसे यहाँ पर ये कहा गया कोसेक हमारा कितना हो जाएगा, तो कोसेक हमारा 24 डिग्री हो जाएगा, और cos हमारा कितना हो जाएगा, तो cos हमारा 66 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 24 डिग्री का कोसेक, 24 डिग्री का कोसेक, तो कोसेक के लिए क्या चाहिए, तो मेरे भाई हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर चाहिए। क्या यहाँ परपेंडिकुलर दिया है, तो बोलोगे नहीं सर। तो नहीं दिया है तो क्या करोगे, इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटाओ, एन के स्क्वायर में से एम के स्क्वायर को मेरे भाई घटाओ, ये आ गया। अब कोसिक का 24 का कोसेक चाहिए, 24 का कोसेक का मतलब ये चाहिए मेरे भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस हमारा एम स्क्वायर होगा। उसके बाद में 66 का कॉस चाहिए, 66 का मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, कॉस चाहिए। अगर हम इसका कॉस देखते हैं तो इसका कॉस का मतलब क्या होगा मेरे भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो अगर इसका हम देखेंगे तो ये हमारा मेरे भाई बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो इसका मेरे भाई हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। अगर हम देखते हैं एन को एन से गुना करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई रूट खत्म हो जाएगा। ये कुछ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों, जो मैंने आपको करवाया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर ये हो जाएगा एन इंटू एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। अब अगर हम लाइन से लिखें एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो पूरा पूरा खत्म, माइनस और माइनस मेरे भाई हो जाएगा हमारा प्लस का एम स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे भाई इतना होगा। तो मुझे लग रहा है अभी पीछे एक क्वेश्चन हमने किया था, ये उसी का फोटो कॉपी है, बस वहाँ पर शब्द कुछ और थे, यहाँ पर शब्द कुछ और हैं। बाकी क्वेश्चन की जो यहाँ पर सेम है, फ्रेमिंग जो है वो मेरे भाई सेम है। 30 नंबर जो है एक फ़ोटो कॉपी है, और मैं आपको बताऊँ तो 28 नंबर का, और कुछ नहीं है। 30 और 28 दोनों जुड़वा भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक
ठीक है, तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं बच्चों यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले टाइप को छोड़ करके अब हम लोग आते हैं और एक नए टाइप में एंटर करते हैं। और ये नया टाइप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है वो देखिए। नया टाइप मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा है जी साइन माइनस कॉस का मान हमने आपको इतना दिया है और आप हमसे मेरे भाई साइन प्लस कॉस का मान बताइए कितना होगा। अब ये मैं आपको बताऊँ ना, तो ये सारा का सारा जो खेल है ये ट्रिपलेट के ऊपर में। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक जो कि है ट्रिपलेट, और तरीका नंबर दो है जो कि है आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला, और उसको हम बहुत लास्ट में डिस्कस करेंगे। शीट नंबर जब 4 पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जी साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कोस का मतलब होता है जी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और ये बराबर है हमारे किसके, तो 7/13 के। यानी अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर माइनस बेस, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 7/13। यानी हमारे पास में एक ऐसा ट्रिपलेट होना चाहिए, हमारे पास में एक ऐसा ट्रिपलेट होना चाहिए, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। हमारे पास में एक ऐसा ट्रिपलेट होना चाहिए, ठीक है, थीटा एंगल के लिए, जिसका हाइपोटेनस 13 के बराबर हो, हाइपोटेनस 13 के बराबर हो, और परपेंडिकुलर में से बेस घटाने पे, परपेंडिकुलर बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसमें से इसको घटाने पर कितना आए, तो मेरे भाई 7 आए। अब 13 को देख करके मेरे मन में ख्याल आता है कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट मेरे पास में मौजूद है, वो है 5, 12 और 13। तो एक बार हम यहाँ पर, ये चूंकि 13 है तो मैंने अपने मन से इसको 5 माना और इसको 12 माना, और मैंने कहा क्या परपेंडिकुलर में से बेस घटाने पर 7 आ रहा है, क्या 12 में से 5 घटाने पर 7 आ रहा है, तो आपने कहा जी हाँ गुरुजी आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल में यही ट्रिपलेट इस्तेमाल होगा और इसके अलावा कोई और ट्रिपलेट इस्तेमाल में नहीं आएगा। ये तय है, ये फिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर देखें, ये साइन प्लस कॉस का मान हमारा कितना होगा, तो साइन प्लस कॉस का मान, साइन का मतलब 12 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 12 बटे यहाँ पर 13 हो जाएगा, और कॉस का मान मेरे भाई कितना होगा, 5/13 होगा। यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 17/13। 17/13 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो कोई बोलेगा सर गैस कैसे कर लिया करना पड़ता है। बच्चों मैंने कहा ना, बेसिक से जाओगे तो वो एक फॉर्मूला है जिससे बनेगा, वो हम आइडेंटिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी यहाँ पर मेरे भाई जो है वो आप बेसिक से मत जाओ, इसमें आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया। कहा गया अगर मानो 0 डिग्री से ये बड़ा है और यहाँ पर बी जो है इससे मेरे भाई बड़ा है या छोटा है, ये हमारा कॉस का मान है और ये हमारा साइन का मान है, ये क्या होगा। हालांकि देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अभी नहीं बताऊंगा मेरे भाई क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर में है, तो इसको आप लोग होल्ड में रख लो। ठीक है, जब मेरे भाई फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, अभी इसकी कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पढ़ना है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है पार्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है, अब हमें यहाँ पर पढ़ना है पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम मेरे भाई उनके वैल्यू के ऊपर में बात करेंगे। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू के ऊपर में आदमी बात करेगा कि इसका मान कैसे लेना है, उसका मान कैसे लेना है, उसका मान कैसे लेना है। 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60 का मान कैसे होगा, ये सारी बातें। तो मुझे लगता है कि इसको नए क्लास से ही शुरू करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया से आपको पूरी पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है यहाँ पे तो ये नया क्लास में हम एक बार पूरा पूरा शुरू करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही तरह का है, साइकिल भी है, क्वाड्रेंट भी है इसके अंदर में, तो ये सारा सारा ख़त्म हो जाएगा। इस शीट में कुल मिलाकर के हमारे पास में 73 सवाल हैं। मुश्किल से हमारी 3 क्लासेस और लगेंगी और ये वाला शीट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसको हम लोग नए क्लास में शुरू करते हैं, आराम से कल करते हैं इसको शुरू, क्योंकि इसको जो बेसिक्स है ना, ये पूरा पूरा टेबल जो बनाने में मेरे भाई वक्त लगेगा, वो मुझे 20 से 25 मिनट का पूरा वक्त लगेगा। पूरा वो टेबल समझाएंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे और तब क्वेश्चन कराएंगे, तो मज़ा भी आएगा। टेबल अभी पढ़ा दें, क्वेश्चन कल कराएं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वहाँ पे। ठीक है,
मुझे थोड़ी रेस्ट भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। आज का सेशन थोड़ा 10-15 मिनट पहले मैं छोड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, बढ़िया से खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक। चलिए भाई, ध्यान रखिए अपना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।